हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। आज न्यू टॉपिक एक स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसके आगे के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ा, और आज पढ़ेंगे हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन कैसे वर्क करता है वो समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, तो आपको समझ में आएगा कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले, ब्लैक बॉडी इज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड इमिटर ऑफ रेडिएशन। मींस कोई भी लाइट उसके ऊपर गिरे और लाइट की जो भी वेवलेंथ होगी वो सब कुछ क्या कर लेगा? वो एब्जॉर्ब कर लेगा। पर कैसा रीजन क्रिएट करेगा? डार्क रीजन क्रिएट करेगा। तो उसको क्या बोलेंगे हम? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। फिर वो व्हाइट लाइट हो तो भी, व्हाइट लाइट है तो उसमें ऑल वेवलेंथ होती है, तो वो भी क्या कर लेता है? वो एब्जॉर्ब कर लेता है। मीन्स एक पूरी डार्क रीजन क्रिएट हो जाती है। एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो जैसे कि ये कोई एटम है और यहाँ पे पिन होल में थोड़ा एक जगह है जहां से लाइट पास होती है। अब लाइट क्या होती है? ऐसे अलग अलग फ्रीक्वेंसी में उसके साथ टकराती है, और जो एक एब्जॉर्बन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और डार्क रीजन फिर से क्रिएट हो जाती है। उसकी जो वेवलेंथ है उसको क्या कर लेता है? वो एब्जॉर्ब और इमिटर और रेडिएशन कर लेता है। इसी वजह से यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है? डार्क रीजन क्रिएट हो जाती है। देखो ये फिगर आपको ज्यादा समझने में हेल्प करेगी। ओके, तो ये तो बात हुई किसकी? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब याद रखना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को आप ब्लैक होल नहीं कह सकते। वो ब्लैक होल नहीं है ब्लैक होल जैसा ही कि भाई जितनी भी लाइट आ रही है वो सब कुछ क्या कर लेता है? अपने अंदर रख लेता है, मीन्स एब्जॉर्ब कर लेता है, मीन्स डार्क रीजन क्रिएट कर देता है। जैसे कि इसका मीनिंग क्या होगा? इट मीन्स इट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा वुड बी परफेक्टली डार्क and its emission spectra would be containing all frequency and wavelength of light। जो भी उसकी जो कंटिन्यूइंग ऑल फ्रीक्वेंसी होगी या वेवलेंथ होगी लाइट की, उसको क्या कर लेगा? वो परफेक्टली एब्जॉर्ब कर लेगा और क्या बनेगा? परफेक्टली डार्क रीजन बनेगी। उसको क्या बोलेगा? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब दूसरा, इसका जो एक एग्जांपल आपको चाहिए तो एक फिगर में बता रहा हूं, उसको देखो यहाँ पे फिगर दिखाई दे रही और आयरन की है। तो देखो पहले जो आयरन है वहां पे कैसा है? रेड कलर, गर्म करने की वजह से, हीट करने की वजह से। दूसरे में ज्यादा हीट किया तो रेड और थोड़ा क्या हो गया? येलो हो गया। तीसरे में देखो रेड, येलो और व्हाइट हो गया, और फोर्थ में देखो व्हाइट ज्यादा हो गया। मीन्स जितनी टेम्परेचर आपने इंक्रीज की वैसे उसने क्या किया? लाइट को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट किया, मीन हीट को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट किया और हाई इंटेंसिटी तक पहुंच गया। वैसे ही इससे क्या पता चलता है कि ब्लैक बॉडी किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। वो किस मेटल से बना है ब्लैक बॉडी, उसके ऊपर डिपेंड करता नहीं है। और दूसरा, जब ऐसे कोई ब्लैक बॉडी ऑब्जेक्ट हो उसके ऊपर व्हाइट लाइट फॉल हो तो वो क्या करता है? व्हाइट लाइट में तो क्या होता है? सब प्रकार की फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है ना। जैसे कि व्हाइट लाइट है तो उसको प्रिज्म में से आप पास करते हो तो कितनी 7 कलर जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मींस वो कैसे है? ऑल वेवलेंथ उसमें क्रिएट होती है। तो सब वेवलेंथ को क्या कर लेता है? ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है और क्या बनाता है? कंप्लीटली डार्क रीजन बनाता है। दूसरी एक बात, जब ऐसा होता है कि भाई कोई ब्लैक बॉडी ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर व्हाइट लाइट फॉल ना हो, जैसे कि किसमें होता था? इमिशन स्पेक्ट्रा में होता है कि ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर क्या नहीं फॉल होनी चाहिए? व्हाइट लाइट फॉल नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर दूसरी कोई एनर्जी मिलनी चाहिए जिससे वो क्या हो? ग्लो हो। तब कैसा स्पेक्ट्रम क्रिएट होता है? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्रिएट होता है। जब ब्लैक बॉडी के ऊपर व्हाइट लाइट के अलावा कोई दूसरी चीज और दूसरी चीज से कोई एनर्जी क्रिएट की जाए तब जो स्पेक्ट्रम बनता है वो कैसा बनता है? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनता है। बट व्हाइट लाइट फॉल हुई तो उसमें जितनी भी वेवलेंथ होगी वो क्या कर लेगा? ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगा। इट मींस वो क्या क्रिएट करेगा? डार्क रीजन क्रिएट करेगा। ओके, दूसरा मैंने ये जो बोला हुआ आपको पिन होल वाला, पिन होल इन द लार्ज होलो ब्लैक सेल, ए लार्ज होलो ब्लैक सेल है पूरा और ए पिन होल है। तो क्लोज
रेडिएशन ऑफ द ब्लैक बॉडी इज टर्म ऑफ द एब्जॉर्प्शन। मीन्स जितनी भी वेवलेंथ इसमें आएगी वो सबको क्या कर लेगा, जो पूरा ब्लैक सेल है ना उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा ब्लैक होल की तरह। बट ए ब्लैक होल है नहीं। दूसरा याद रखो, मैंने जो आपको आगे फिगर बताया वो हॉर्स शूज मेटल की बताई, वैसे आप सिरामिक लो या दूसरी कोई भी मेटल लो तो उसके ऊपर भी क्या होगा, आप क्या इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे और वो वेवलेंथ को क्या कर देगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। इट मीन्स कहने का मीनिंग ये है कि इंटेंसिटी क्रिएट होगी और उसकी वजह से क्या क्रिएट होगी, ब्राइटनेस क्रिएट होगी। हमने देखा कि जो लाइट है तो लाइट गिरती है मेटल के ऊपर, मीन्स उसको हीट क्रिएट करते हैं तो लास्ट में कौन सा कलर क्रिएट होता है, व्हाइट कलर क्रिएट होता है। मीन्स ऑल वेवलेंथ को जब एब्जॉर्ब कर लेता है और हाई इंटेंसिटी क्रिएट होती है तब कैसी लाइट क्रिएट होती है, व्हाइट लाइट क्रिएट होती है। इट मीन्स ब्लैक बॉडी का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है तो कौन है, सन। ओके, और हम लोग ज्यादातर कौन सी मेटल यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ्टन द मेटल यूज इन द टंगस्टन एज इट हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। हम कौन सी मेटल यूज करते हैं, मोस्टली टंगस्टन। क्यों, टंगस्टन जो फिलामेंट होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है। मीन्स उसको हीट प्रोवाइड करो इलेक्ट्रिसिटी से तो ग्लो होने लगता है बिकॉज ऑफ अलग अलग फॉर्म में। मीन्स उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम है। मीन्स वो कैसे क्रिएट होता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन से। मीन्स वो लाइट को क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी जो एनर्जी आप देते हो उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है और इसी वजह से उसमें से क्या क्रिएट होती है, लाइट क्रिएट होती है। जैसे कि आपने वो हॉर्स शूज मेटल का देखा था तो पहले रेड, बाद में रेड येलो और बाद में व्हाइट। मीन्स उसका जो मेल्टिंग पॉइंट, मीन्स उसकी जो टेम्परेचर की कैपेसिटी आप बढ़ाओगे तो इट मीन्स वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा वेवलेंथ को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। मीन्स एज द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज इट इमिट मोर ब्लैक बॉडी एनर्जी एट ऑल वेवलेंथ। मीन्स ऑल वेवलेंथ वाली जो एनर्जी है वो ब्लैक बॉडी क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। इट मीन्स इट डिपेंड ओनली द टेम्परेचर नॉट ऑन व्हाट इज इट मेड। वो किससे बना उसके ऊपर डिपेंड नहीं है, वो किसके ऊपर डिपेंड है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है ब्लैक बॉडी। और दूसरा, एज द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज द पीक ऑफ वेवलेंथ ऑफ ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम बिकम शॉर्टर। जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी पीक ऑफ वेवलेंथ कैसी होगी, ब्लैक बॉडी की कम होती जाएगी। वो मैं आपको आगे ग्राफ में रिप्रेजेंट करके बताऊंगा कि कैसे शॉर्टर हो जाती है, इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है और वेवलेंथ वो कैसे हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है तो कौन है, ब्लू स्टार। ब्लू स्टार है वो ज्यादा गर्म है, किससे, रेड स्टार से। बिकॉज ऑफ रेड है तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो पहले रेड कलर बनेगा और बाद में ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ब्लू येलो और बाद में व्हाइट कलर। मीन्स ब्लू स्टार आर द वाटर देन द रेड स्टार बिकॉज ऑफ टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज और पीक ऑफ वेवलेंथ कैसी हो जाएगी, शॉर्टर हो जाएगी इसी वजह से। और जो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम ऑलवेज बिकमिंग स्मॉल एट द लेफ्ट हैंडेड साइड। लेफ्ट हैंडेड साइड में आप देखोगे ना तो जो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम है ऑलवेज कैसा होगा, लेफ्ट हैंडेड साइड स्मॉल होगा, मीन्स शॉर्टर वेवलेंथ होगी और हाई फ्रीक्वेंसी साइड होगी। वो कैसे क्रिएट होती है वो आपको ग्राफ में मैं रिप्रेजेंट करके बता। ग्राफ के फॉर्म में देखें तो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट को हम देखते हैं तो आप देखो यहाँ पे रेडिएशन इंटेंसिटी है और यहाँ पे वेवलेंथ है। वेवलेंथ देखो तो पहले इंक्रीज और बाद में डिक्रीज हो रही है और टेम्परेचर देखो मैंने यहाँ पे आपको डिनोट किया गया है 2000 केल्विन, 3000 केल्विन, 4000 केल्विन और 5000 केल्विन। मीन्स उसको हम इंक्रीज कर रहे हैं। अब एक ऐसे रिलेशन है इसका, उसको हम देखें तो आपको समझ में आएगा। द वेवलेंथ विच हैज द हाईएस्ट इंटेंसिटी डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे ही जो इंटेंसिटी है वो क्या होती है, हाईएस्ट इंटेंसिटी डिक्रीज होती है। कैसे, आप देखो 2000 केल्विन है, 2000 केल्विन के ऊपर आप देखोगे तो इसकी इंटेंसिटी कितनी है, इतनी है। अब 3000 केल्विन के ऊपर उसकी इंटेंसिटी कितनी है, इतनी है। 4000 के ऊपर कितनी है, इतनी है। और 5000 केल्विन के ऊपर इतनी है इंटेंसिटी। ओके, मींस intensity of every wavelength increase. Intensity of every wavelength is increased with increased temperature. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा
वैसे इंटेंसिटी है वो बढ़ती गई। कैसे आप समझ सकते हो कि भाई एवरी वेवलेंथ, सब वेवलेंथ के ऊपर, एवरी वेवलेंथ के ऊपर आप देखो तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा वैसे इंटेंसिटी क्या हुई, इंक्रीज हुई। और इसको आप बाइंड करो तो इसकी इंटेंसिटी से ज्यादा देखो तो इसकी ज्यादा है, फिर इसकी ज्यादा है और फिर इसकी ज्यादा है। मीन्स इन शॉर्ट आप वेवलेंथ which has a highest intensity decrease with increase in temperature। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो इसकी जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज होती जाती है। बस एक टाइम तो ऐसा आता है कि जहां पे क्या होती है, वो हाईएस्ट होती है। ओके, वो क्या हुई, मैक्सिमम इंटेंसिटी हुई उस टाइम की। ओके, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा वैसे इंटेंसिटी क्या होती गई, बढ़ती गई। तो ये है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो जिसको आप कह सकते हो कि वो इसमें कैसा सब्सटेंस क्रिएट करता है, वाइट सब्सटेंस क्रिएट करता है लास्ट में। और वो उसका जो बेस एग्जांपल है वो क्या है, सन है।